शुभ संध्या। ये आप देख रहे हैं धनिया है, पहचानते ही होंगे। यही तो वो चीज़ है जिसको लोग बहुत तेज पहचानते हैं। देखिए, व्यंग नहीं कर रही हूँ, मतलब बता रही हूँ, क्योंकि मुझे इससे बड़ी चिढ़ होती है। अब चिढ़ का कारण क्या है ये भी मैं आपको आगे बताऊंगी, लेकिन फिलहाल ये धनिया है, इसको ध्यान से देख लीजिए। कहीं से खराब नहीं है, अति उत्तम किस्म की है। ये धनिया हम लोग बहुत खाते हैं, मतलब मैं तो नहीं खाती हूँ, इसलिए हम लोग का प्रयोग मैं नहीं करूँगी। ये धनिया आप लोग बहुत खाते हैं। धनिया सूखी हो तो भी मसाले में यूज होती है, मसाले में तो मैं भी प्रयोग करती हूँ, लेकिन धनिया पाउडर अलग से सब्जी में या दाल में या वगैरह वगैरह में मसाले की तरह प्रयोग किया जाता है। लोग बहुत शौकीन है। और हरी धनिया, उस पर तो मेरे देश में लोग जान देते हैं। सब्जी वाले से हरी धनिया फ्री मिल जाए तब तो क्या बात। और एकदम हरी धनिया कह दिया जाता है ढाबे पर, होटल में, कि दाल में हरी धनिया जरूर चाहिए, सब्जी में हरी धनिया जरूर चाहिए ऊपर से। लेकिन आपको पता है ये हमारी कितनी बड़ी दुश्मन है। देखिए, धनिया ही नहीं, सारी चीजें धरती पर जो भी हैं वो नुकसान और फायदा दोनों देती हैं। अब सवाल सिर्फ ये है कि हम उसको नुकसान के लिए प्रयोग करते हैं या फायदे के लिए। वही सुई होती है, कपड़ा भी सिल देती है। वही सुई किसी को चुभ जाए, अगर पैर में चुभ जाए तो पैर भी सड़ा डालती है। खैर, धनिया आप खाते हैं, अच्छी बात है, खाइए। मैं मना कैसे करूं, मैं तो मना कर करके लोगों को थक चुकी हूं। आपने मेरी पहले भी वीडियोस अगर देखी होंगी या पोस्ट देखी होंगी तो मैं ये कहती जरूर हूं, धनिया थोड़ा कम खाइए। मैं अपने पेशेंट को भी, मतलब जो लोग मेरे पास अपनी किसी बीमारी के इलाज के लिए फ़ोन करते हैं या दवा लेते हैं या दवा बनवाते हैं, मैं उनसे भी ये रिक्वेस्ट करती हूँ कि धनिया कम खाइए, अदरक बिल्कुल मत खाइए। ये मैं ज़रूर कह देती हूँ सभी से। बैगन के लिए भी मना करती हूँ। खैर, आज धनिया पे हम बात करते हैं। धनिया क्यों नहीं खानी चाहिए ज़्यादा। देखिए, हर चीज़ का अच्छा इफेक्ट होता है, हर चीज़ अमृत है, ये धनिया भी अमृत है। ये धनिया उनके लिए जो भोजन के बाद लगा, उनको तुरंत जो है टॉयलेट जाना ही जाना है, मतलब हैबिचुअल हो चुके हैं कि जो कुछ खाया त्यों टॉयलेट भागना है, उनके लिए तो ये धनिया अमृत है। इसलिए मैं किसी भी चीज़ को खराब नहीं कह सकती, लेकिन जब अति हो जाती है ना तो बुरी होती है। ये देखिए इस पुस्तक में क्या लिखा हुआ है, आप पढ़ लेंगे या मैं पढ़ के सुनाऊं? लिखा हुआ है नोट में, देखिए एकदम हाईलाइट करके लिखा हुआ है। हरे धनिया को 15 ग्राम से अधिक नहीं खाना चाहिए और सूखे धनिया की मात्रा 9 ग्राम है। धनिया वीर्य को कम करता है। अब पता चला आपको मैं धनिया खाने को क्यों मना करती हूँ। धनिया वीर्य को कम करता है। इसके अधिक सेवन से काम शक्ति, सेक्स पावर कम होती है। मैं नहीं कह रही हूँ, किताब में लिखा हुआ है, पढ़ लीजिए आप खुद। स्त्रियों का मासिक धर्म रुक जाता है तथा दमे के रोगियों को हानि पहुंचाता है। सूखे धनिये की अपेक्षा हरा धनिया अधिक शीत प्रकृति का होता है। जिन व्यक्तियों की मर्दाना शक्ति, काम शक्ति कम है, उन्हें धनिया सेवन नहीं करना चाहिए। यदि फिर भी इसका सेवन अधिक हो गया हो तो शहद का अधिक प्रयोग कर पुनः लाभ प्राप्त कर सकते हैं। लेकिन मैं यदि के बाद मैं यदि वाला काम करना ही नहीं चाहती। मतलब हम क्यों ज्यादा सेवन करें? जरूरी है कि पहले जहर ज्यादा खा लिया जाए, उसके बाद हम चले अमृत की तलाश करें? नहीं, बिल्कुल नहीं, खाना ही नहीं। तो आपको समझ में आ गया, ये धनिया
वीर की मात्रा को कम करता है। नारियों में भी ये कुल मिला के प्रजनन अंग को बहुत नुकसान पहुंचाता है। एक लाइन में, प्रजनन अंग वो चाहे नारी का हो या पुरुष का हो, उसको ये धनिया और हरा धनिया बहुत नुकसान पहुंचाता है। एक लाइन की बात मैं कहना चाह रही हूँ। ये तो हुआ एक किताब का। अब दूसरी किताब में देखिए, इस किताब का ये चूंकि कवर वगैरह फटा हुआ है नहीं मेरे पास, तो इसका मैं नाम तो नहीं बता पाऊंगी, लेकिन इस किताब का नाम है महत्वपूर्ण जड़ी बूटियां। इसमें देखिए क्या लिखा है। नोट, धनिये के पत्तों और बीजों का अधिक सेवन करने से मनुष्य की काम शक्ति कम हो जाती है, स्त्री का मासिक धर्म रुक जाता है और दमे की बीमारी में नुकसान होता है। कम लिखा है इस किताब में थोड़ा, इसमें ज्यादा लिखा है। तो मेरा ख्याल है कि मैंने आपको दो प्रस्तुत कर दिया, दो साक्ष्य प्रस्तुत कर दिया मैंने आपके लिए। और मैं खुद तो मना ही करती हूँ, सबको मना करती हूँ, इसलिए कोशिश कीजिएगा आज के बाद। पहले तो अपने घर में आप अगर महिला हैं और देख रही हैं तो पहले तो आप खुद इसको कंट्रोल करिए कि आपके मसाले में धनिया ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। और अगर आप पुरुष हैं और इस वीडियो को देख रहे हैं तो अपने घर की महिलाओं को ये बात बताइए कि हरा धनिया और सूखा धनिया ये भले मसाले में डालें, लेकिन कम मात्रा में, बहुत कम मात्रा में, नाम मात्र का, क्योंकि ये लॉन्ग लाइफ के लिए आपको नपुंसक बनाता है। और जानते हैं, अगर शरीर में वीर्य की मात्रा कम होती रहती है या अंडाणुओं की मात्रा कम होती रहती है, मतलब कुल मिला के अगर हमारे क्रोमोसोम कम होते रहते हैं तो बुढ़ापा जल्दी आता है। ये डीएनए ही तो है, ये क्रोमोसोम्स ही तो है, ये सेल्स ही तो है जो रिप्रोडक्शन करके हमें जवान बनाए रखती हैं। जब उनकी रिप्रोडक्शन की पावर ही कम हो जाएगी तो बुढ़ापा जल्दी आएगा। जब बुढ़ापा जल्दी आएगा तो आगे क्या क्या होगा मुझे बताने की जरूरत नहीं। ये धनिया थायराइड में और भी चीजों में बहुत काम करता है। मैंने एक रोग पहले भी बताया कि उसमें अमृत की तरह है, लेकिन उसका भी एक अलग तरीका है यूज करने का। ये देखिए, इस पुस्तक में तो धनिया का पूरा नाम दे दिया हुआ है। ये धनिया को संस्कृत में धन्याक, धनिक, दानिक, कुस्तंबर, तुम्बतरु, छत्रा, हमगंधा इत्यादि कहते हैं। भारतवर्ष का ये महत्वपूर्ण मसाला है धनिया। इसका सेवन करना अच्छा है, किंतु बहुत सीमित मात्रा में, बहुत ही सीमित मात्रा में। मैं इधर का मतलब 3-4-5 दिनों तक मैं आपको उन्हीं चीज़ों के बारे में ज़्यादा बताऊंगी जो सेक्स पावर को बढ़ाते हैं। और सेक्स पावर से मेरा मीन्स सिर्फ पुरुषों की सेक्स पावर नहीं, मैं महिलाओं की भी बात करती हूँ। मैं जब बात करूँ तो मैं दोनों के विषय में बात करूँगी। तो मैं उन सब चीज़ों के बारे में बताऊंगी जो बहुत ज़्यादा नुकसान पहुँचाते हैं, जिनकी वजह से प्रजनन क्षमता प्रभावित होती है, जिनकी वजह से बच्चे नहीं पैदा होते हैं। चाहे कितना भी आईवीएफ करा लीजिए, मेरे पास कई सारे लोग ऐसे आए हैं जिन्होंने 3-3 बार आईवीएफ करा लिया लेकिन सक्सेस नहीं हुआ। तो सब कुछ तो आपके शरीर में ही होना चाहिए ना। सेल रिप्रोडक्शन की पावर जब आपके शरीर में रहेगी तभी तो आप किसी नए जीव को पैदा कर सकेंगे। जब सेल रिप्रोडक्शन की पावर ही घट जाएगी तो फिर कैसे करेंगे। आपने छिपकली देखी है? छिपकली और सांप का मैं उदाहरण आपको दूंगी आज। छिपकली अपनी पूंछ गिरा देती है, सभी जानते हैं, और बहुत जल्दी उनकी पूंछ उग जाती है, सब जानते हैं। सांप भी एक समय के बाद अपनी केचुल छोड़ देता है और नई केचुल उनकी तुरंत निकल आती है, क्योंकि उनकी सेल रिप्रोडक्शन की पावर बहुत स्ट्रांग होती है। ये जो सेल रिप्रोडक्शन की पावर है ना, ये हमारे शरीर में भी है। इसीलिए मान लीजिए कहीं पर आपको चोट लग गई, कोई घाव हो गया, तो अगर आपकी सेल रिप्रोडक्शन की पावर स्ट्रांग है तो वो घाव या तो कुछ घंटे में भर जाएगा या कुछ दिन में भर जाएगा। और अगर वो स्ट्रांग नहीं है
तो उसी एक छोटे से घाव को भरने में कई हफ्ते कई महीने लग सकते हैं। इसलिए आप ये जान लीजिए कि सेल रिप्रोडक्शन की जो पावर है ये सिर्फ प्रजनन क्षमता पे ही असर नहीं डालती, ये हमारे पूरे शरीर के कटे फटे रोग चोट सब पर असर करती है। इसी सेल रिप्रोडक्शन की पावर को वास्तव में इम्यूनिटी पावर कहते हैं। इम्यूनिटी का मतलब जो होता है इम्यूनिटी जो शब्द है, इम्यूनिटी प्रतिरोधक क्षमता के लिए जरूर प्रयोग किया जाता है, लेकिन प्रतिरोधक क्षमता यानी कि बाहर से आने वाले वायरस का विरोध करने की क्षमता, ये बेसिकली सेल रिप्रोडक्शन की पावर के लिए यूज किया गया शब्द है। जितना तेजी से हमारी सेल विभाजित होकर नए सेल का निर्माण करेंगी, उतनी ही तेजी से हमारा घाव भरेगा। और ये काम हमारा शरीर करता है, तभी तो बच्चे बड़े होते हैं, लंबे होते हैं, विकास होता है। बच्चे कितने छोटे से पैदा होते हैं, जब वो पैदा होते हैं तो उस समय उनकी लंबाई तो मुझे लगता है कि 1 फीट मुश्किल से होती होगी, 1 फीट भी नहीं होती है, वो आधी फीट कुछ इंच, और वो 6 फीट तक बढ़ जाते हैं, 7 फीट तक बढ़ जाते हैं। ये छोटी छोटी उंगलियां कितनी लंबी हो जाती हैं, ये सेल रिप्रोडक्शन की पावर से ही होता है। सेल विभाजित होती हैं, नवनिर्माण, एक सेल से दूसरी सेल, 2 सेल, 3 सेल, 4 सेल, सब मिलके एक युग्म बनाती हैं, तब हमारा शरीर बनता है। और उसी पावर को ये खत्म करने वाली चीजें हैं जो मैं आपको इधर कई दिनों तक बताती रहूंगी, ताकि सेक्स पावर को जरूर आप बढ़ाइए और अपनी इम्यूनिटी भी बढ़ाइए। लेकिन पहले ये तो जान लीजिए कि हम पहले ऐसी कौन सी गलती कर रहे हैं जिसकी वजह से हमारी ये पावर कम हो रही है। तो पहली गलती आज मैंने आपको बताई, ये धनिया है। अब धनिया खाने पर आप कंट्रोल करेंगे, आप धनिया नहीं खाएंगे या कम मात्रा में खाएंगे, ठीक है। अगली चीजों के लिए अब कल का इंतजार कीजिए। धन्यवाद।